एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करी थी, लाइक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी एंड CFP की स्पेस। ठीक है, और उसके बाद हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करी थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज हमारे पास टोपोलॉजी होता है एंड यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज नॉट नेसेसरीली अ टोपोलॉजी, मतलब वो टोपोलॉजी हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो अब हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में कुछ और एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसके बाद हम उसके बेस पर 2 थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशंस आप पे क्लियर नहीं हुई तो आपको पूरी बुक समझ में नहीं आएगी। सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर हमारे पास पूरी बुक है। अगर आपको डेफिनेशंस याद है ना, तो आप कोई भी थ्योरम किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस डेफिनेशंस पर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स क्या है? लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। ठीक है, आ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी टाउ क्लोज्ड। अब हम एक्स जो हमारे पास मेन सेट है उसका हम सबसेट ले रहे हैं, कोई भी सबसेट ले रहे हैं एफ, तो उस सबसेट को हम बोलेंगे कि वो टाउ क्लोज्ड है इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज एफ डैश इज ओपन। अब उस जो वो हमारे पास सबसेट है एफ, उसे हम टाउ क्लोज बोलेंगे अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ डैश, वो हमारे पास ओपन हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो एफ है वो हमारे पास क्लोज्ड टाउ क्लोज्ड सेट है। ठीक है, और एफ डैश क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से अगर हम एफ को माइनस कर दें जो हमने सेट लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज सेट की डेफिनेशन है। क्या है कि हमारे पास कोई भी सबसेट लिया है एफ, एक्स का कोई भी सबसेट लिया है एफ, वो टाउ क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम है क्या कि इफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री इज एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। मतलब ये हमारे पास एक सेट है जो क्लोज सबसेट बन रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन होगा, ये जो सेट्स है एफ लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो सेट है ये हमें क्लोज सेट दे रखा है, तो लेट दिस वेयर एफ लैम्डा इज क्लोज। ठीक है, लेट हमने ये सेट ही कर लिया है जो हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास जो एफ लैम्डा है वो क्लोज्ड है। अब देखो एफ लैम्डा हमारे पास क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास ओपन होगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास एफ डैश लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री हमारे पास सेट बनेगा, वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारे पास ओपन हो गया है तो हम टोपोलॉजी की थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी 2 सेट लेते हैं, उसका हम यूनियन करते हैं, 2 सेट लिए उसका हम यूनियन करते हैं, तो वो भी हमारे पास टाउ में बिलोंग करता है अगर वो टोपोलॉजी बन रहा है। ठीक है, तो और टाउ में बिलोंग कर रहा है, टाउ में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होते हैं, जो टाउ ओपन सेट्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ डैश लैम्डा है वो ओपन है, तो इसके हम इस टाइप के जो सेट्स बन रहे हैं उनका अगर यूनियन करेंगे तो वो भी हमारे पास ओपन आएगा बाय थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि हम कोई भी 2 सेट ले रहे हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनियन चल रहा है, तो हम ए डैश यूनियन बी डैश ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास वो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, तो हम यहाँ पे ये लॉ अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे पास एफ डैश लैम्डा है उसके उस टाइप की जो सेट्स है उनका यूनियन करा वो हमारे पास ओपन आ रहा है। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा और इस पूरे सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास ओपन हो जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना सेट बचेगा, तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अपना थ्योरम थी उसे हमने प्रूव करा है। हम लेके चले थे ये हमारे पास क्लोज सेट है और हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्लोज सेट्स आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हुई है। उसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है हमारे पास थ्योरम नंबर 2, इफ f1 एंड f2 बी 2 क्लोज सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x। f1 और f2 हमारे पास 2 क्लोज सेट्स है टोपोलॉजिकल स्पेस x के। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि f1 यूनियन f2 भी क्लोज सेट बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f1 और f2 हमारे पास 2 क्लोज सेट्स दे रखे हैं x में, तो ये हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज से ये याद है जो हमारे पास थ्योरम में दे रखा है। ठीक है, अब देखो f1 और f2 हमारे पास क्लोज सेट्स हैं, तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो ओपन होंगे, तो हमने क्या लिख लिया, f1 डैश मतलब f1 का कॉम्प्लीमेंट और f2 डैश दैट इज f2 का कॉम्प्लीमेंट, वो ओपन हो गए। ठीक है, आर ओपन। अब देखो ये दोनों ओपन है, तो हम अपनी टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो 2 ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी हमारे पास ओपन आएगा, क्योंकि टोपोलॉजी में हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी कि 2 सेट्स हैं जो हमारे पास टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, टाउ में बिलोंग कर रहे हैं मतलब वो ओपन सेट्स है, और उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी हमारे पास टाउ में बिलोंग करता है और मतलब वो भी हमारे पास ओपन हो जाता है। तो हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन किया और वो हमारे पास ओपन हो गया बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, F1 है, F1 को हम A मान लेते हैं, A डैश इंटरसेक्शन B डैश हमारे पास किसके इक्वल आएगा, A यूनियन B के होल डैश के इक्वल आता है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ दो तरीके से अप्लाई हो सकता है, एक जब इंटरसेक्शन के केस में लेके चलते हैं और एक जब यूनियन के केस में लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला केस चल रहा है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, A यूनियन B के, मतलब F1 यूनियन F2 के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास ओपन है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ओपन होगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ से हमारे पास ओपन हो गया, इसका मतलब अगर यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो F1 यूनियन F2 हमारे पास क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने अपने इस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया, बिल्कुल सिंपल था, दो सेट्स हम लेके चले क्लोज सेट है। ठीक है, उनके कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उनके जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास ओपन होगा। फिर हमने उसमें डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करा, उसमें F1 यूनियन F2 का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास ओपन आ गया, इसका मतलब F1 यूनियन F2 भी हमारे पास क्लोज सेट हो गया। इस तरह से हमने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे इस टाइप का एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा जा सकता है, तो आप इस एग्जांपल को समझ लीजिएगा क्या है। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट नेसेसरीली क्लोज्ड। हमें क्या करना है कि हमारे पास यूनियन है इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, उसके अंदर से हमने क्लोज सेट्स निकाले, बहुत सारे क्लोज सेट्स निकाले और उन सब का कलेक्शन कर दिया, उन सब का यूनियन बना लिया। ठीक है, बहुत सारे, इसका मतलब हमने मान लिया वो इनफाइनाइट लिया है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट कलेक्शन जो बना क्लोज सेट्स का, अगर हम उनका यूनियन करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो जो यूनियन आएगा वो नेसेसरीली क्लोज नहीं होगा। ठीक है, हमने क्लोज सेट्स लिए हैं और उनका यूनियन कर दिया है तो वो हमारे पास क्लोज नहीं आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लेट R, U बी ए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। R, U हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पे एक और डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपके पास। R क्या है हमारे पास, यहाँ पे जब टोपोलॉजिकल स्पेस होता है R हमारे पास मेन सेट होता है और U हमारे पास टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो R हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट बन रहा है। ठीक है, जो मेन सेट है वो हमारे पास रियल नंबर का सेट है और U हमने R पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करी है जिसका नाम है यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, और पूरा जो ऑर्डर पेयर बन गया है वो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है इसमें से हम एक सब सेट ले रहे हैं जो क्लोज्ड होगा, लेट I इक्वल्स टू 1/n, 1। ठीक है, ये हमने क्लोज सेट लिया है, बी एनी क्लोज सेट वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हमने अपने एक सेट बना लिया है। अब इसके अंदर जो सेट्स होंगे वो इनफाइनाइट आने वाले, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं और यहाँ पे भी इन्होंने इनफाइनाइट कलेक्शन बोला है इसलिए हमने n लेकर चले। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लेकर चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़े से सेट्स ले लिए, अगर हम इनका इसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑफ Fn बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ Fn सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एक बार n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो 1, 1 दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, यूनियन, अब 2 पुट करेंगे तो 1/2, 1 आ जाएगा यूनियन। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अपनी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे n इक्वल्स टू इनफाइनाइट अगर हम पुट कर देंगे तो 1/इनफाइनाइट दैट इज 0 हो जाएगा, 0, 1। ठीक है, और बीच में हमारे पास इस तरह से टर्म्स चलती रहेंगी यहाँ पर जिनका हमें यूनियन करना है। ठीक है, अगर हम इन सब का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 0 है यहाँ पर और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, 0 से 1, और 0 हमारे पास इंक्लूड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है, तो 0 पे हमारे पास ये ओपन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 0,1 क्लोज नहीं आया है। ठीक है, 0 पे हमारे पास ओपन है, 0,1 हमारे पास क्लोज नहीं आया। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 0,1 1 पे हमारे पास क्लोज और 0 पे हमारे पास ओपन। ठीक है, हैश जो हमारे पास यूनियन है ये वो क्लोज नहीं बैठा है और इस तरह से हमने अपने एग्जांपल देकर शो कर दिया है कि यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स हमारे पास जरूरी नहीं है वो क्लोज सेट ही बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल दे रखा था कि गिव एन एग्जांपल, हमने अपने पास एग्जांपल लिया। अब आपसे क्या कर सकते हैं, आपसे इस टाइप से कुछ एग्जांपल दे दें, जैसे I इक्वल्स टू 1/n, 1 हमने लेट किया है, वो क्वेश्चन में दे सकते हैं कि ये हमारे पास सेट बन रहा है, इसे बताओ कि क्लोज्ड है ओपन है। तो आपको इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लेकर चलनी है और आपको पता चल जाएगा कि वो क्लोज बैठेगा या नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइक आपको दे सकता है 1/4n, 1 ये हमारे पास ओपन बैठेगा, क्लोज, इस टाइप से आपके पास बस वैल्यूज होंगी तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, वो भी हमारे पास क्लोज नहीं होगा 1/4n, 1 भी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, नेबरहुड। नेबरहुड क्या है, लेट x, टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, हमारे पास x, टॉ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, एंड लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, कोई भी हमने x एलिमेंट लिया है कैपिटल X का। A subset n of x is said to be a tau neighborhood of x, हमारे पास x में से कोई भी एक सबसेट निकालने हैं n, तो उस n को हम बोलेंगे कि वो टॉ नेबरहुड है x का, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है हमारे पास,
देयर एग्जिस्ट अ टो ओपन सेट G सच दैट x बिलोंग्स टू G एंड G इज द सबसेट ऑफ n। मतलब हमारे पास जो n सबसेट लिया है x का, वो टो नेबरहुड बनेगा x का अगर वहां पे कोई भी एक टो ओपन सेट G ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो कि जो हमारे पास x है वो तो G में बिलोंग कर रहा हो और जो G है वो सबसेट हो n का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो n है वो नेबरहुड बन जाएगा x का, जिसे हम बोलेंगे टो नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली n इज कॉल्ड द टो नेबरहुड ऑफ a सबसेट ऑफ x। मतलब n, अभी तक हमने n को क्या लिया था, ऊपर वाली कंडीशन में n को हम नेबरहुड लेके चले थे एक एलिमेंट का। अब हम n को अगर नेबरहुड, टो नेबरहुड लेके चले किसी सेट का जो सबसेट हो x का, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट, वहां पे एक ओपन सेट G एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरह की, इससे कि जो हमारे पास a सबसेट है वो हमारे पास सबसेट होना चाहिए G का और G सबसेट होना चाहिए n का। ठीक है, नेबरहुड की कंडीशन क्या हुई, मतलब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने हमारे पास कैपिटल X है, उसमें से हमने स्मॉल एलिमेंट निकाला x बिलोंग्स टू x। तो कोई भी हम अब इस x का कोई भी सबसेट ले रहे हैं हम n, तो n को हम बोलेंगे कि n x का टो नेबरहुड है अगर यहाँ पर कोई भी एक टो ओपन सेट G ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जो x है वो हमारे G में बिलोंग कर रहा है और जो G है वो सबसेट है n का। ठीक है, ये तो केस हो गया हमारे पास एलिमेंट के केस में। अगर हम पूरा सेट लेके चल रहे हैं तो हम x के दो सबसेट्स कंसिडर करेंगे a और n। ठीक है, अब हम n को बोलेंगे कि वो टो नेबरहुड है x a का अगर हमारे पास वहां पे एक ओपन सेट G, टो ओपन सेट G ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जो हमारे पास a है वो सबसेट है G का और G जो है वो सबसेट है n का। तो हम बोलेंगे कि n टो नेबरहुड है a का। ठीक है, डेफिनेशन है नेबरहुड की। आई होप समझ में आ गई होगी दोनों केस, एक बार एलिमेंट के लिए एक बार सेट के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या है, लोकल बेस एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम लोकल बेस पॉइंट करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है, लेट x कॉमा टो बी टोपोलॉजिकल स्पेस। सेम वही लैंग्वेज, आपको कुछ भी लिखना है ना, सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है, x कॉमा टो हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, आ नॉन एम्प्टी कलेक्शन bx ऑफ टो नेबरहुड ऑफ x। अब हम जो x एलिमेंट ले रहे हैं कैपिटल X का, उसका टो नेबरहुड कलेक्शन ले रहे हैं bx। मतलब टो नेबरहुड जो भी आएंगे उन सबका हमने कलेक्शन बनानी है जिसको नाम दिया bx। उसे हम बोलेंगे कि वो बेस है फॉर टो नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। जो x के टू नेबरहुड सिस्टम बन रहे हैं उनके लिए एक बेस बन रहा है। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टो नेबरहुड n ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ b बिलोंग्स टू bx सच दैट b इज द सबसेट ऑफ n। ठीक है, इसमें मतलब क्या हुआ, हमारे पास x कॉमा टो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस था। ठीक है, अब जो हमने एक एलिमेंट लिया x, जो कैपिटल X का एलिमेंट था, उसके जो टू नेबरहुड सेट्स बन रहे थे उनका जो कलेक्शन हुआ bx, उसे हम बोलेंगे कि वो बेस बन रहा है टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ x का। मतलब x के जो नेबरहुड सिस्टम है उनके लिए एक बेस बन रहा है bx अगर वहां पर हर एक टू नेबरहुड n जो है x का, जितने भी टू नेबरहुड n आ रहे हैं उनके लिए एक b बिलोंग करना चाहिए bx में, सच दैट कि जो b है वो हमारे पास सबसेट होना चाहिए n का, दैट इज टू नेबरहुड्स का सबसेट होना चाहिए b। ठीक है, वो हमारे पास हो जाती है डेफिनेशन लोकल बेस एट अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की। इसकी क्या डेफिनेशन है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस x कॉमा टो इज सेड टू सैटिस्फाई द फर्स्ट एक्सिम ऑफ काउंटेबिलिटी। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है x कॉमा टो, उसे हम बोलेंगे कि वो काउंटेबिलिटी का फर्स्ट एक्सिम सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर कहें तो वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है इफ ईच पॉइंट ऑफ x possesses a countable local base। मतलब जो हमारे पास x है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसके पास काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर रहा है। जितने भी पॉइंट्स है सबके पास एक काउंटेबल लोकल बेस है, तो वो जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा उसे हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, सेकंड काउंटेबल स्पेस की क्या डेफिनेशन है, सेकंड काउंटेबल की लेट x कॉमा टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। x कॉमा टो टोपोलॉजिकल स्पेस है, द स्पेस इज सेड टू बी काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस फॉर टो। तो सेकंड काउंटेबल के लिए हमारे पास कंडीशन है कि जो स्पेस है वो काउंटेबल होगा अगर वहां पर काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कर रहा हो टो के लिए। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट काउंटेबल के लिए हमारे पास काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए और x के हर एक पॉइंट के लिए। और यहाँ पे क्या है कि वो जो स्पेस है वो हमारे पास काउंटेबल होगा अगर वहां पे काउंटेबल बेस हो टो के लिए। ठीक है, लोकल बेस नहीं चाहिए, सिर्फ काउंटेबल बेस चाहिए। ठीक है, टो के लिए काउंटेबल बेस चाहिए, तो हमारे पास सेकंड काउंटेबल स्पेस हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है आज के लेक्चर की, लिमिट पॉइंट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसे तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारी थ्योरम्स में यूज होने वाला है, बहुत सारी थ्योरम्स आपके प्रूफ होंगी। क्या है हमारे पास डेफिनेशन, लेट x कॉमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास x कॉमा टो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट a बी ए सबसेट ऑफ x। x का हमने कोई भी सबसेट लिया है a पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। अब हमने x में से कोई भी पॉइंट निकाला x, उसे हम बोलेंगे कि वो a का लिमिट पॉइंट है इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। मतलब x के जितने भी नेबरहुड है उसमें a का कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x के अलावा।
ठीक है, ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स के अलावा कोई और पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है ए का, तो हम बोलेंगे कि जो एक्स है वो हमारे पास ए के लिए लिमिट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, क्या हुआ था एक बार और देख लीजिए, एक्स कॉमा 2 हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, कैपिटल एक्स में से हमने एक सबसेट लिया है ए, ठीक है, और कैपिटल एक्स में से एक पॉइंट निकाला है, एलिमेंट निकाला है स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स को हम बोलेंगे कि वो लिमिट पॉइंट बन रहा है इस सबसेट ए का, अगर एक्स के हर एक नेबरहुड में एक ना एक पॉइंट ए का एग्जिस्ट कर रहा है अदर देन एक्स, तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इससे मिलती जुलती डेफिनेशन एक और है एडहेरेंट पॉइंट की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों को मैं साथ में नहीं करा रही हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो कल को एक बार पहले इसे रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एडहेरेंट पॉइंट को देख लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।